Yes, good morning children, and today we are starting with chapter number 4. Today is related with chemical bonding and molecular structures. Children, in class 10th you have learned about ionic bond as well as covalent bond in chapter number 3 as well as in chapter number 4. Somewhat brief we are going to learn in this chapter that how chemical formulas, that what we have learned in 9th class. So now how the chemical compounds are going to be formed, by which force they are going to be formed, by which force of attraction, by repulsion theory, that what we have to learn in this chapter. Before that we starting with chapter number 1 in which we have learned about the chemical compounds. Children, when we talk about chemical compounds, they are going to be formed by the chemical reaction, and chemical reaction is nothing but there is a formation of new species by the reaction between the old species. So what happened that old species are known as reactants. So whatever the bond is there in between those reactants, they are going to be break down and they are forming the new bond. So what the bond exactly, केमिकल कंपाउंड जो होते हैं उसमें जो भी एलिमेंट्स होते हैं, जो भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाउ दे आर गोइंग टू बी फॉर्म्ड एंड हाउ दे आर गोइंग टू बी जॉइंड और बॉन्ड. सो व्हेन वी टॉक्ड अबाउट जितना बॉन्डिंग होता है उतनी हमारी वॉट वी कैन से दैट कि बॉन्डिंग होता है उतनी फ्रेंडशिप ज़्यादा. उसी तरह व्हेन वी टॉक अबाउट केमिकल बॉन्डिंग, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन बिटवीन द टू डिफरेंट स्पेसिस, वो स्पेसिस एटम हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, यहाँ पे लिखा नहीं है बट यहाँ पे इतना लिखा है कंस्टिट्यूएंट्स, वो एटम हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं. सो ये कंस्टिट्यूएंट के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है that is known as what? Chemical bond, and in which it is also categorized as types. Chemical bond कुछ इस तरह से है. Ionic bond what we have learned in 9 as well as in 10th class. Covalent bond. Ionic bond is nothing electrovalent bond, और हम बोल सकते हैं कि जो बॉन्ड दो एटम के बीच में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है तो उसे हम बोलेंगे आयनिक बॉन्ड, दैट व्हाट वी हैव लर्न इन 10th क्लास. देन कोवैलेंट बॉन्ड वो ट्रांसफर से नहीं बनता है, दैट इज देयर बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये कोवैलेंट बॉन्ड है. फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड, सम टाइप ऑफ न्यू बॉन्ड which we don't have to need to study right now. What we have to focus on, that is ionic bond, covalent bond and hydrogen bond. So that is about the chemical bond. Now let us see what some other topics which we have to learn about. तो सबसे पहला है कॉसेल-ल्यूइस अप्रोच हमें पढ़ना है. जो टॉपिक हमें पढ़ने हैं वो मैं लिखते जाऊँगी. यू जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस. सबसे पहले है कॉसेल-ल्यूइस अप्रोच. ये अगर आपने लिख लिया है तो मैं यहाँ पे अगर लिख रही हूँ तो ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये और ये. उसके अलावा जो पढ़ना है वो आई एम गोइंग टू राइट इन द बोर्ड चिल्ड्रन, सो यू हैव आइडिया दैट व्हाट यू हैव टू लर्न अबाउट. कॉसेल-ल्यूइस अप्रोच वो पहली थियोरी होगी. उसके बाद है केमिकल बॉन्डिंग से जो रिलेटेड है वो. देन वी हैव टू लर्न अबाउट द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, दैट इज VSEPR. सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉसेल-ल्यूइस अप्रोच. उसके अलावा हमें केमिकल कोवैलेंट बॉन्ड और उसके अलावा जो पढ़ना है वो मैं लिख रही हूँ VSEPR थ्योरी. देन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसे मैं लिख रही हूँ VB थ्योरी, दैट इज नथिंग बट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. एंड MO थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. एंड लास्टली हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ऑलरेडी आई हैव wrote on the board earlier. So these are the topic. यहाँ पे ये दिखने में बहुत छोटे टॉपिक लग रहे हैं, बट दिस आर द पर्टिकुलर टॉपिक विच विल टेक मैक्सिमम 9 to 10 lectures. So children kindly have a look on each and every theory because it is very important chapter for 11th class as well as for the 12th class. So कॉसेल-ल्यूइस अप्रोच की अगर बात करते हैं तो वो पहला ऐसा इंसान, दो साइंटिस्ट है, कॉसेल एज वेल एज लुइस, बोथ आर द डिफरेंट साइंटिस्ट. इन द ईयर ऑफ 1916 व्हेन वी टॉक्ड अबाउट, तो उन्होंने क्या बोला. सो दे हैव सेड दैट बोथ ऑफ द साइंटिस्ट कि व्हेन यू विल टॉक्ड अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, जब भी एटम कंबाइन होते हैं दे आर बेस्ड ऑन देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके ऊपर डिपेंड होता है. और दे वांट टू बिकम
नॉट लाइक अ नोबल गैस, वो कहीं ना कहीं स्टेबल होना चाहेंगे इधर बाय ओबेइंग द ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल। तो सबसे पहले जो थ्योरी दी है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी इसे बोलेंगे कॉसेल-ल्यूइस अप्रोच को। तो उसके मेन पॉस्टुलेट्स हैं, उसमें सबसे पहला पॉस्टुलेट्स आया दोनों ने जब भी अप्रोच दिया कि व्हेन वी टॉक्ड अबाउट Lewis pictured the atom in terms of positively charged kernels। अब positively charged kernels क्या है? These are the electrons which are having inner electrons जो है न्यूक्लियस में when we talked about with the positive charge, तो इसे हम बोलेंगे कर्नल। ये जो सारा है उसे हम बोलेंगे कर्नल। तो जो भी है आउटर मोस्ट सेल विच इज कॉल्ड वैलेंस सेल। सो जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में प्रेजेंट है उसे हम बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस आर नोन एज दे आर द पर्टिकुलर वन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू डिफरेंट एटम्स एंड फॉर्मिंग द केमिकल बॉन्ड। उसके बाद उसने बोला कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, तो जो भी नोबेल गैसेज हैं जैसे कि हीलियम तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, when we'll talk about neon तो 2 8 है, when we'll talk about then after argon so that is 2 8 8, when then after we are just talking about krypton that is 2 8 18 8। तो अगर आप लास्ट सेल की जो बात करो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हर एक एटम क्या करेगा, ये नोबेल गैसेज जो हैं उसकी तरह बनने की कोशिश करेगा इधर बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन और लूजिंग द इलेक्ट्रॉन। तो ल्यूइस ने क्या पोस्टुलेट किया कि जो भी एटम है दे आर गोइंग टू अचीव द ऑक्टेट और डुप्लेट। डुप्लेट है तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और ऑक्टेट है तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे व्हेन दे आर जॉइंड टू केमिकल बॉन्ड्स। अब क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे इधर बाय डोनेटिंग और गेनिंग, दैट मीन्स दे आर लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स और गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, और इधर बाय ट्रांसफरिंग द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये ल्यूइस एंड कॉसेल अप्रोच के बाद ल्यूइस स्ट्रक्चर्स आया। ल्यूइस स्ट्रक्चर्स कैसे रिप्रेजेंट होता है, तो उसकी कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। तो ल्यूइस ने क्या बोला कि जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्टेट 8 में से या तो माइनस कर दो, तो जो भी रिप्रेजेंटेशन हमें मिलता है तो उसे हम बोलेंगे ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम लिथियम से स्टार्ट करते हैं। तो लिथियम इज हैविंग द इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल में अगर इलेक्ट्रॉन है तो लिथियम का हमने देखा है 2 1, दैट मीन्स कि लिथियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम क्या करेंगे, दैट लिथियम विच इज हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया ल्यूइस स्ट्रक्चर। इट्स वेरी इजी व्हेन वी टॉक्ड अबाउट टू ड्रॉ ल्यूइस स्ट्रक्चर चिल्ड्रन। सो ल्यूइस स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो हम क्या करेंगे, ल्यूइस सिंबल या तो स्ट्रक्चर्स में वी दैट इज डिपेंड ऑन द पर्टिकुलर डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो लिथियम के पास जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इधर यू कैन यूज डॉट और इधर यू कैन यूज क्रॉस, दैट इज नॉट एन इशू। तो जो भी है वो है ल्यूइस सिंबल्स, तो दे आर डिपेंड ऑन द ऑक्टेट और दे आर गोइंग टू नियर बाय अटेनिंग द ऑक्टेट और डुप्लेट रूल्स। सो व्हेन वी टॉक्ड अबाउट लिथियम, लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1, वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो लिथियम के पास एक बार करो तो किसका हो गया, ल्यूइस स्ट्रक्चर। उसके बाद बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम लिखेंगे बेरिलियम का सिंबल Be फर्स्ट, बेरिलियम का सिंबल Be और उसके पास हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, देन बोरॉन, देन वी आर हैविंग 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो गया ल्यूइस स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं कार्बन की, तो वी हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स, देन नाइट्रोजन वी हैव 5। बट व्हेन वी टॉक्ड अबाउट नाइट्रोजन, oxygen, fluorine, so when we talked about the nitrogen, oxygen and fluorine, if they are going to attain the octet rule, attain to gain the stability, then whatever the number of valence electron we have to minus 8 from 8 because they want to nearby the Nobel gas configuration। तो उसका जो भी इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर होगा वो हम लिखेंगे नाइट्रोजन का, अगर लिखते हैं कार्बन, देन वी हैव नाइट्रोजन, सो 1 2 3 4 and 5। सो हम ये ना लिखते हुए लिखेंगे 8 माइनस 5 तो हो गया 3। तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखेंगे एंड इज इक्वल टू 3। सो दैट इज ऑल अबाउट व्हाट एक्सप्लेनेशन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग बेस्ड ऑन कॉसेल एंड ल्यूइस। अटेंशन टू द फॉलोइंग फैक्ट कि इन द पीरियोडिक टेबल द नोबेल गैसेज आर डिफरेंट सेपरेट the highly electronegative halogens from the alkali metals, that means group 17 और group 1 को वो differentiate करते हैं, separate करते हैं। formation of negative ion form halogen atom in associated with gain of electron, और अगर electron loss हो रहा है तो they are forming the alkali metals, positive ions from the alkali metals।
नेगेटिव और आयन पॉजिटिव आयन जब भी फॉर्म्ड होंगे, सो दे आर गोइंग टू फॉर्म द स्टेबल नोबल गैस कन्फिगरेशन एंड दे आर फॉर्मिंग मोस्टली आयनिक बॉन्ड टू attain the duplet configuration or octet configuration. And when we talked about negative and positive anions and cations, they are going to whenever bond together with the force of attraction, we can say that whatever the force of attraction is they have formed, that is known as electrostatic force, and they are going to form the ionic bonds and they are forming whatever the compound is known as ionic compounds. So these are known as, when we talked about electrostatic force of attraction is also known as electrovalent bond or ionic bond. So octet rule क्या हो गया, according to Cossel and Lewis, कि all the atoms which are there in the modern periodic table, they want to attain the or they want to obey the octet rule for becoming stable by either gaining or losing the electrons from their outermost shell. उसकी जो आउटर मोस्ट सेल में है वो इलेक्ट्रॉन या तो वो लॉस करेंगे या तो गेन करेंगे अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल टू 8. अगर 8 से ज़्यादा है तो वो लॉस करेंगे, 8 से कम है तो वो गेन करेंगे. सो दैट इज नोन एज ऑक्टेट रूल चिल्ड्रन. कोवेलेंट बॉन्ड ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इन चैप्टर नंबर 4 in class 10th. Covalent bond is nothing but it is the bond which is formed by sharing of electrons between two particular same atoms or different atoms. Okay, so when we talk about H2, mostly group number 17, that means non-metals, or we can say that group number 17, they are going to form the covalent bond. They are forming the molecules by using the covalent bond. So they are going to share the electrons from the outermost shell. And when we talked about covalent bond, so covalent bond is categorized as single covalent bond, double covalent bond and triple covalent bond. So we are discussing one examples, so you have idea. So we recapitulate what we have learned in that class. Then we are moving to the next particular. I'm starting with very first element, hydrogen. So when we talk about hydrogen, when we talk about hydrogen is having one electron. So what I am doing is, that is 1. So if I am talking about H2 molecule is made up by 2 H and H atoms. Okay, so when we talk about hydrogen atom, hydrogen is carrying one electron and another hydrogen is also carrying one electron. So what happens? This hydrogen is sharing electron with this, that is 1 and that is 2. So they are going to obey the duplet rule and become stable like helium. And we know that helium is a noble gas with number of electron 2. तो ये क्या हो गया, that is अगर एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है then it is known as single covalent bond. चलिए, so that is known as single covalent bond, where when we talked about the electrons, the electrons are going to be shared by two same hydrogen atoms. Either this hydrogen is sharing the electron with this hydrogen atom and this one is going to share with this. So that is known as, when we talked about the particular atoms, whenever they are sharing one electron in between two same or different atoms, that type of bond is known as single covalent bond. Now when we talked about the double covalent bond, children, so here when we talked about double covalent bond, I am taking the example of oxygen molecule. Children, it's very easy and you have idea that how to do. Oxygen molecule, when we talked about, oxygen molecule is having oxygen and oxygen. Atoms जो भी बात करते हैं उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर मैं कर रही हूँ तो 1s2, 2s2, 2p, 4. सो उसके आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6. ये पहले ऑक्सीजन एटम की मैं बात कर रही हूँ. अब दूसरा ऑक्सीजन एटम मैं ले रही हूँ बाय द क्रॉस मेथड, क्योंकि हमें शेयर करना है तो हमें पता चल जाए. तो अब क्या करेंगे, जो भी है ये ऑक्सीजन एटम ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर ले रहा है तो उसकी जो भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो अब 6 से 8 हो जाएगी. दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. दैट मीन्स इट बिकम्स इक्वल टू नियॉन. अब ये ऑक्सीजन कैसा हो गया, एक इलेक्ट्रॉन के साथ नियॉन भी जैसा हो गया और स्टेबल हो गया. उसी तरह ये इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. तो ये भी कैसा हो गया, स्टेबल. ये भी कैसे स्टेबल हो गया, नियॉन की तरह
तरह with number of electron 8. तो अब यहाँ पे जो भी शेयरिंग हुआ वो कितना हुआ 1 and 2. That means 2 pairs of electron. तो उसे हम बोलेंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड. ओके, सो इट इज अबाउट डबल कोवेलेंट बॉन्ड. और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में मैं ले रही हूँ N2 molecule. So here again I am writing the electronic configuration for nitrogen. So it is 2 5. That means यहाँ पे हमें नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है 1 2 3 4 and 5. ठीक है, उसी तरह दूसरा नाइट्रोजन एटम मैंने ले लिया 1 2 3 4 and 5. So what happened? This nitrogen atom is sharing 3 electrons with another nitrogen atom and occupying the stable configuration like neon, that is equal to 8. अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट करो नाइट्रोजन के आसपास तो होंगे 1 2 3 4 5 6 7 and 8. That means ये नियॉन के जैसा कैसा हो गया स्टेबल. उसी तरह ये दूसरा नाइट्रोजन भी क्या करेगा, ये पहले वाले नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा. तो यहाँ पे क्या करेगा, वो 8 को शेयर नहीं करेगा, ये 3 जो इलेक्ट्रॉन है उसको शेयर करेगा. That means अब यहाँ पे हो गया 3 electrons are going to be shared by this nitrogen atom. So 1 2 3 4 5 6 7 and 8. तो ये भी हो गया नियॉन के जैसा स्टेबल with 8 electron in the outermost shell. 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटरमोस्ट शेल की बात करें, अदरवाइज नियॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 10. सो यहाँ पे ये भी कैसा हो गया स्टेबल. सो जो भी सेल में इलेक्ट्रॉन हुआ वो है 1 2 and 3. 3 electrons pair are going to be shared. That's why it is known as triple covalent bond. So that are the types of covalent bond. That covalent bond is nothing the bond formation between two same or different atom by sharing of the valence electron from two same or different atom. Either two or same atoms or different atoms are going to share one electron, then that is known as single covalent bond. If they are sharing two electrons with each other, then it is known as double covalent bond. And if they are sharing three electrons with each other, then that is known as triple covalent bond. So that is about today. In the next lecture we are starting with how to write the Lewis structure for the molecules. Here we have write for the atoms, now we are starting for the molecules. Thank you and have a nice day children.